हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 5th के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के पर्यावरण के पार्ट 9 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ठीक है, इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग बर्फ़ पर चलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर आप लिखेंगे, पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग बर्फ़ पर चलने के लिए छड़ियों का उपयोग करते हैं। उनके दोनों हाथों में बच्चों छड़ियाँ होती हैं, उन छड़ियों के सहारे वो पहाड़ों पर चढ़ते हैं और बर्फ़ पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, वो है, आप कश्मीर घूमने जा रहे हैं, वहाँ आप कैसा स्नोमैन बनाएंगे? पत्थर से या फिर बर्फ़ से? तो स्नोमैन बच्चों होता है एक पुतला, ठीक है। और वो वहाँ पर कश्मीर में बच्चों पत्थर तो मिलते नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन दिखाई नहीं देती, वहाँ अधिकतर बर्फ़ रहती है। तो हम किसका स्नोमैन बनाएंगे? बर्फ़ का। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हम बर्फ़ का स्नोमैन बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 है वो है, क्या आप पहाड़ों पर चढ़े हो? पहाड़ों पर चढ़ने पर ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत क्यों होती है? तो इसका उत्तर होगा हाँ। इसके बाद आप एक कॉमा लगा लेंगे, हाँ हम पहाड़ों पर चढ़े हैं। पहाड़ों पर हमें एकदम सीधे 90 डिग्री पर चढ़ना पड़ता है, इसलिए हमें ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सीधे जब हम चढ़ते हैं किसी चीज़ पे तो हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है, पहाड़ों पर चढ़ने वाले विटामिन सी तथा आयरन की गोलियां क्यों लेते हैं? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, पहाड़ों पर चढ़ने वाले विटामिन सी तथा आयरन की गोलियां ठंड से बचाव तथा ज़्यादा शक्ति के लिए खाते हैं। क्योंकि बच्चों जो विटामिन सी और आयरन की गोलियां होती हैं वो हमें ठंड से भी बचाती हैं और हमें ज़्यादा शक्ति भी देती हैं। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो है, टेंट बनाने के लिए दोहरी परत वाली प्लास्टिक की सीट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, टेंट बनाने के लिए गरीब रथ वाली प्लास्टिक की, सॉरी गरीब रथ नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा दोहरी सीट वाली प्लास्टिक की। ठीक है, आप यहाँ लिख लीजिएगा दोहरी परत वाली प्लास्टिक। ठीक है, ये दोहरी यहाँ लिख लीजिएगा कि सीट का उपयोग ठंड से बचाव तथा हवा रोकने के लिए किया जाता है। जब बच्चों डबल सीट होती है तो वो हमारी अच्छे तरीके से ठंड से बचाव करती है। ठीक है बच्चों, इसलिए हम दोहरी सीट वाली प्लास्टिक का उपयोग करते हैं टेंट बनाने के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 है बच्चों, वो है, सोचिए आपके स्कूल के द्वारा पहाड़ों पर एक एडवेंचर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और आपको इसमें एक समूह का लीडर बना दिया जाता है। आपको अपने समूह के लीडर के रूप में क्या क्या जिम्मेदारियां संभालनी होंगी? तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, समूह के लीडर। यहाँ पे बच्चों आप कर लीजिएगा लीडर। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, लीडर के रूप में ग्रुप के किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होगी तो हमें उसकी मदद करनी होगी। जब हम बच्चों लीडर होते हैं किसी चीज़ के, तो कोई भी समूह के किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी होती है तो हमें उसकी मदद करनी पड़ती है। ठीक है, जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 7 है वो है, पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें कुछ सामान लेकर जाना चाहिए जिसमें से कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं, सभी के नाम रिक्त स्थान में लिखिए। तो ये क्या है बच्चों? ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक की सीट है। ठीक है, जो कि हमें तंबू बनाने में काम आएगी। ये रस्सी है, कहीं हमें पहाड़ चढ़ना है या फिर तंबू को बांधना है तो उसमें ये रस्सी काम आती है। ये हुक है, हुक हमें बर्फ़ में पकड़ बनाने के लिए काम आती है। और तौलिया वगैरह, तौलिया क्या है कि बर्फ़ में बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर हम वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों प्रश्न क्रमांक 8 है, ये है, यदि आप अपने साथियों के साथ ट्रेनिंग करने जाते हैं और आपका एक साथी आपसे दूर हो जाता है तो आप उसको कैसे बुलाएंगे? ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हम अपने साथी को ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजाकर व टॉर्च की रोशनी दिखाकर बुलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने साथी को बुला सकते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों, वो है, हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाइए तथा रंग भरिए और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी एकत्रित करके 2-3 वाक्य में लिखिए। तो राष्ट्रीय ध्वज इस तरीके से आपको बना लेना है बच्चों, फिर इसमें रंग भी भरना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों कि इसके बारे में 2-3 लाइनें लिखना है। तो इसके लिए हम जो पहली लाइन लिखेंगे वो होगी, भारत का राष्ट्रीय ध्वज देश की स्वतंत्रता को दर्शाता है।
और दूसरी लाइन आप लिखेंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज देश का गौरव है। प्रश्न क्रमांक 10 है बच्चों, ये है दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इसका नाम क्या है और आप रॉक क्लाइंबिंग में इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो इसका जो चित्र हमें दिख रहा है बच्चों, इसका नाम है सीलिंग। इसे क्या कहते हैं? सीलिंग। और इसका उपयोग पहाड़ चढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रश्न के उत्तर के साथ बच्चों हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो समझ में आई है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।